Our question number first is two identical photocathodes receive light of frequencies f1 and f2 if the velocities of the photoelectrons of mass m coming out are respectively v1 and v2. ओके, हमें इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है f1 एंड f2, वेलोसिटीज गिवन है v1 एंड v2. ओके, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा चारों में से. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. As we know that आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन आइंस्टीन्स इक्वेशंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है H, हमारा है प्लैंक कांस्टेंट, इनटू फ्रीक्वेंसी F माइनस प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी एफ नॉट. एफ नॉट क्या है? हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. ओके, उसको हम लिख सकते हैं एच एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी प्लस H इंटू एफ नॉट. ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारा किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? एच एफ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच एफ. ओके, एच एफ क्या है हमारा? एच एफ हमारा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है. ओके, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट. हाफ एम बी स्क्वायर क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी. ओके, एच एफ नॉट क्या हमारा? वर्क फंक्शन. ओके, वर्क फंक्शन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी हमारा f1 है और f2 है, वेलोसिटी v1 एंड v2 गिवन है. ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ वन माइनस एच एफ नॉट विच इज इक्वल टू v वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एच एफ वन डिवाइडेड बाई m माइनस 2 एच एफ नॉट डिवाइडेड बाई m. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड के लिए भी लिख लेंगे. तो क्या आ जाएगी वैल्यू? v2 सिमिलरली लिख लीजिए. सिमिलरली v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h f2 डिवाइडेड बाई m माइनस 2h f नॉट divided by m. Okay, this is our second equation. Okay,
अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक मिनट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमारा, फाइनली क्या एक्सप्रेशन आएगा, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h divided by m in bracket f1 minus f2. okay, this is our required solution. okay, तो चलिए मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. our right answer will be option number A. v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h by m into f1 minus f2. okay, this is our required solution. Our question number 2 is, in a photoelectric effect experiment, the threshold wavelength of light is 380 nanometer. If the wavelength of incident light is 260 nanometer, the maximum kinetic energy of emitted electrons will be. हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू 380 नैनोमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू 260 नैनोमीटर. ओके, और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. ओके, ठीक है. E इक्वल टू गिवन है 1237 डिवाइडेड बाई लेमडा इन नैनोमीटर. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या गिवन है, लेमडा लेमडा नॉट इज इक्वल टू 380 नैनोमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, wavelength of incident light lambda is equal to 260 nanometer. okay, using Einstein relation of photoelectric effect, by using Einstein photoelectric इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है E इंटू वी नॉट विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, E इक्वल टू 1237 डिवाइडेड बाई लेमडा इन, एक मिनट, लेमडा इन नैनोमीटर एंड E in electron volt. okay,
ये किसके बराबर होगा, h इंटू न्यू। ओके, सिमिलरली हम ई नॉट भी लिख लेंगे। ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1237 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट विच इज इन नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई की हमारी यूनिट होगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, this is our equation first, and this is equation second, and this is equation third. Okay, अब क्या करेंगे हम, putting the value of equation second and third in equation first. Okay, putting the value of equation second and third in equation first, we get, क्या मिल जाएगा हमें, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1237 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1237 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। ओके, एनर्जी किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, चलिए अब आगे हम लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू किसके बराबर था, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 380 नैनोमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लेमडा इज इक्वल टू क्या था, 260 नैनोमीटर। ओके, लेमडा और लेमडा नॉट की वैल्यू अब इसमें पुट करिए, तो फिर देखते हैं क्या आता है। 1237 in bracket 1 by 260 minus 1 by 380। ओके, यूनिट हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1237, ठीक है, इंटू एलसीएम ले लीजिए 380 इंटू 260, 380 माइनस 260। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1237 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 380 इंटू 260। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नियरली आ जाएगा इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, चलिए मैच कर लेते हैं ऑप्शन से। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, our question number 3 is
if the de Broglie wavelength of an electron is equal to 10 to power minus 3 times the wavelength of a photon of frequency 6 into 10 to power 14 hertz, then the speed of electron is equal to, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, प्लेइंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है 10 पावर माइनस 3 टाइम्स है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। ओके, और इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। wavelength of the given photon, wavelength of photon lambda p is equal to c by न्यू p, ये क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लैम्डा पी हमारा वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, और न्यू पी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ओके, तो लैम्डा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8। ओके, और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 6 इंटू 10 टू पावर 14। ओके, तो लेमडा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा पी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है किसके बराबर है, 10 टू पावर माइनस 3 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ओके, क्या आ जाएगा वैल्यू, 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। ओके, दिस इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, डी ब्रॉगली wavelength of an electron is equal to lambda E is equal to h by p। h क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, p मोमेंटम। ओके, इज इक्वल टू h by m इंटू v नॉट, सॉरी v नॉट नहीं, ve वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां से b की वैल्यू निकालेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई m इंटू लेमडा ई। ओके, दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लेइंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर है, एक मिनट बच्चों, प्लेइंग कांस्टेंट
h इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या गिवन है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, और हमने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकाला है? लैम्डा ई इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻⁻10। ओके, इसको सॉल्व करिए और बताइए वैल्यू क्या आती है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 5, ठीक है, -31 एंड -10 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 41 प्लस 41। ओके, बी क्या आ जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 45.5। ओके, फाइनली हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। Our right answer will be option number A, 1.45 into 10⁻6 meter per second. This is our required answer. Our question number 4 is: two particles move at right angle to each other. Their de Broglie wavelengths are λ1 and λ2 respectively. The particles suffer perfectly in inelastic collision. The de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दो पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, उनका वेवलेंथ क्या है? λ1 एंड λ2 है। ठीक है, एक पार्टिकल का वेवलेंथ λ1 है, सेकेंड पार्टिकल का λ2। देन पार्टिकल सफर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? फाइनल वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फाइनल पार्टिकल हमें बताना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डी ब्रॉगली wavelength de Broglie wavelength for particles are λ1 and λ2। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि λ1 इज इक्वल टू h बाई p1 एंड λ2 इज इक्वल टू h बाई p2। ओके,
मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या लिख सकते हैं हम? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू h बाई लेमडा वन लिख सकते हैं, एंड मोमेंटम ऑफ P2 इज इक्वल टू h बाई लेमडा टू. ओके, दिस इज आवर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे से 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलरली. ओके, पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्वेश्चन में क्या गिवन है? particles are moving perpendicular to each other and collide inelastically. Okay, collide inelastically. ओके, देखिए एक पार्टिकल हमारा यहाँ है, सेकेंड पार्टिकल यहाँ पर. ठीक है, इसका मोमेंटम P1 है और इसका मोमेंटम P2. दोनों एक दूसरे पे दोनों पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं. ठीक है, इसका मोमेंटम P1 है और इसका P2. ओके, यहाँ पर दोनों आए, ठीक है, परपेंडिकुलरली, फिर यहाँ कोलाइड हुए इन इलास्टिकली. तो पार्टिकल कहाँ मूव कर दिया? यहाँ इस डायरेक्शन में. ठीक है, दोनों पार्टिकल साथ में इन इलास्टिकली. ओके, दिस इज आवर पी नेट. ओके, दिस इज आवर नेट मोमेंटम पी नेट. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. देखिए 1 मिनट बच्चों, थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर लें. चलिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वेक्टर एडिशन लॉ, नेट मोमेंटम हम कैसे लिख लेंगे? पी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा. थीटा की जगह 90 डिग्री. ओके, क्योंकि जो पार्टिकल है हमारे एक दूसरे से 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं. ओके, परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं. तो वैल्यू क्या आ जाएगी पी नेट की? पी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर. ओके, cos 90 हमारा 0 होता है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. देखिए पी नेट क्या हमारा आ गया? पी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 हमने अभी फाइंड आउट किया था. P1 इज इक्वल टू h बाई लेमडा वन एंड P2 इज इक्वल टू h बाई लेमडा टू. ओके, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. h बाई लेमडा वन का स्क्वायर प्लस h बाई लेमडा टू का स्क्वायर. ओके, let the de Broglie wavelength after the collision is lambda net. ठीक है, let the de Broglie wavelength after collision
after the collision is lambda net. ठीक है, let the de Broglie wavelength after the collision is lambda net, then p net क्या लिख लेंगे हम, नेट मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लेमडा नेट. ओके, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको हम इक्वेट कर देंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h बाई लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस h बाई लेमडा 2 का स्क्वायर. ओके, तो चलिए देखिए क्या आता है हमारा सॉल्यूशन फाइनली. h बाई लेमडा नेट इज इक्वल टू आ जाएगा h स्क्वायर है, ठीक है, h हमारा बाहर आ जाएगा, h इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा 2 का स्क्वायर. ओके, एच एच हमारा कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा 1 अपॉन लेमडा नेट वन अपॉन लेमडा नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा 2 का स्क्वायर. ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग both side we get 1 upon lambda net का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा 2 का स्क्वायर. ओके, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए मैच कर लेते हैं बच्चों. आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, इसको क्लियर होने दीजिए. आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओके, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा 2 का स्क्वायर. ओके, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन. Our question number 5 is, a particle P is formed due to a completely elastic collision of particles x and y having de Broglie wavelengths lambda x and lambda y respectively. If x and y were moving in opposite directions, then the de Broglie wavelength of particle P बताना है. ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो पार्टिकल्स हैं, एक x है एक y, जिनका de Broglie वेवलेंथ क्या है, लैम्डा x एंड लैम्डा y है. ओके, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, दोनों पार्टिकल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है, और पार्टिकल P हमारा फॉर्म्ड होता है, ठीक है. और हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल P का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियली जो है हमारा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, ये पार्टिकल हमारा x है, ये हमारा पार्टिकल y है. ओके, x का मोमेंटम px है और y का मोमेंटम py है. ओके,
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल। ओके, we have de Broglie wavelength associated with particle r। de Broglie wavelength लिख लीजिए, lambda x is equal to h by px, ठीक है। de Broglie wavelength ऑफ पार्टिकल x है ये, ठीक है। lambda y is equal to h by px, py, ये हमारा पार्टिकल y का de Broglie wavelength है। ओके, मोमेंटम लिख लीजिए, मोमेंटम x px इज इक्वल टू h बाई लैम्डा x। ओके, मोमेंटम ऑफ y क्या हो जाएगा, py इज इक्वल टू h बाई लैम्डा y। ओके, फाइनली क्या होता है, पार्टिकल कोलाइड टू फॉर्म सिंगल पार्टिकल, इनलास्टिक कोलिजन होता है। ओके, तो लिख लीजिए फाइनली, ये हमारा इनिशियली कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। फाइनली पार्टिकल्स कोलाइड टू फॉर्म ए सिंगल पार्टिकल। ओके, इनलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, इलास्टिक कोलिजन। देखिए, जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो पार्टिकल हमारा कैसे मूव करता है, ये हमारा पार्टिकल x है, ये y है, ठीक है। दोनों कंबाइन होके मूव करते हैं, जिसका मोमेंटम क्या नेट आ गया, पी नेट, पी नेट इज इक्वल टू पी। ओके, पी पी। सो by linear momentum conservation we can say that pp is equal to px minus py। ओके, किसके बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू pp, मतलब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p इज इक्वल टू मॉड ऑफ मोमेंटम ऑफ x h बाई lambda x माइनस मोमेंटम ऑफ y h बाई lambda y। ओके, ये हमने इसको कैसे लिखा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन कोलिजन। ओके, लीनियर मोमेंटम is conserved in collision। okay, so we retain momentum of particle p is equal to momentum of x minus momentum of y। okay, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कंबाइंड पार्टिकल क्या आ जाएगा, सो डी ब्रोगली wavelength of combined particle is lambda p is equal to h by momentum of p which is equal to h divided by pp की वैल्यू क्या आई है, मोमेंटम ऑफ p, h डिवाइडेड बाई लैम्डा x माइनस h डिवाइडेड बाई लैम्डा y। ओके,
एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई डिवाइडेड बाई लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स का मॉड। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए बच्चों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा पी इज इक्वल टू एच, सॉरी, लेमडा पी इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। ओके, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल पी। ओके, तो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, चलिए देखते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल पी, लेमडा पी इज इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू टू यू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।